क्या आप भी सुबह ऑफिस की डेडलाइन और रात को घर की जिम्मेदारियों के बीच फंस जाते हैं? बॉस का प्रेशर, बच्चों का शोर और आप बस थक कर चूर। इसे कहते हैं वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन रुकिए, दुनिया के महान लेखकों ने इस जंग को जीता है और उनकी किताबें हमें रास्ता दिखा सकती है। आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि ये समस्या क्यों होती है और इसे कैसे हल कर सकते हैं। वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आपका काम और निजी जीवन एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे ऑफिस में ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है, लेकिन घर पर बच्चों का होमवर्क भी आपको ही देखना है। या रात 10 बजे बॉस का फोन आता है जब आप अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देख रहे होते हैं। इसका असर तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और रिश्तों में दरार पड़ने जितना हो सकता है। लेकिन ये कोई नई समस्या नहीं है। दुनिया के बड़े लेखकों ने भी इसे झेला और किताबों में इसका हल सुझाया। उदाहरण के लिए समझते हैं, वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी किताब ए रूम ऑफ वंस ओन में बताया कि अपने लिए समय और स्पेस बनाना कितना जरूरी है। वो खुद दिन का एक हिस्सा लिखने के लिए रखती थी ताकि काम और निजी जीवन में संतुलन बना रहे। उनकी ये किताब हमें सिखाती है कि आप अगर अपने लिए समय नहीं निकालते तो तनाव आपको घेर लेगा। तो ये वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? आइए 4 बड़े कारण समझते हैं। पहला, लंबे काम के घंटे। आजकल 9 से 5 की नौकरी 9 से 9 हो गई है। ऑफिस छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। दूसरा, अस्पष्ट सीमाएं। वर्क फ्रॉम होम ने काम और घर की लाइन को धुंधला कर दिया है। रात 11 बजे तक भी बॉस का मैसेज आ जाता है। तीसरा, अपेक्षाएं। ऑफिस में सुपर हीरो बनने का दबाव और घर पर परफेक्ट पेरेंट या आदर्श पति पत्नी बनने की उम्मीद। चौथा, समय प्रबंधन की कमी। हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे तो 24 घंटे ही रहेंगे। एक और उदाहरण से समझते हैं। स्टीफन आर कोवी अपनी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहते हैं कि समय को प्राथमिकताओं के आधार पर बांटना जरूरी है। वो सुझाते हैं कि आप अपने सबसे जरूरी काम पहले करें, जैसे परिवार को समय देना, ताकि काम का दबाव आपको ना दबाए। उनकी ये किताब हमें सिखाती है कि सही प्लानिंग से आप काम और घर दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब जब हमने समझ लिया है कि ये समस्या क्यों पैदा होती है, तो सवाल ये है, इसका हल क्या हो सकता है? चिंता मत कीजिए, इस जंग को जीतने के 5 आसान तरीके हैं। पहला, समय का बंटवारा करें। हर दिन काम और परिवार के लिए समय तय करें। रात 8 बजे के बाद कोई ऑफिस कॉल नहीं। दूसरा, ना कहना सीखें। हर मीटिंग जरूरी नहीं, हर काम आपका नहीं, बॉस को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। और तीसरा, खुद की देखभाल। रोज 10 मिनट ध्यान करें, टहलें या अपनी पसंदीदा कॉफी पिएं। चौथा, सीमाएं तय करें। ऑफिस का लैपटॉप बेडरूम में नहीं और घर की बातें ऑफिस में नहीं। पांचवा, बातचीत। अपने बॉस से लचीले घंटों की बात करें और परिवार से अपनी जरूरतें शेयर करें। एक और उदाहरण, ग्रेग मैकोन अपनी किताब एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस में कहते हैं कि हमें सिर्फ जरूरी कामों पर फोकस करना चाहिए। अगर आप हर छोटे मोटे काम में उलझ जाएंगे तो ना काम पूरा होगा, ना जिंदगी। उनकी सलाह है, कम करें लेकिन बेहतर करें। इसी तरह कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में बताते हैं कि गहरे केंद्रित काम से आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ऑफिस में काम जल्दी खत्म करें ताकि घर पर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें। दोस्तों, वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसी जंग नहीं जो आप जीत ना सकें। वर्जीनिया वुल्फ ने ए रूम ऑफ वंस ओन में अपने लिए समय बनाने की बात कही। स्टीफन आर कोवी ने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में प्राथमिकताएं तय करने का रास्ता दिखाया। ग्रेग मैकमोन ने एसेंशियलिज्म में कम लेकिन जरूरी काम करने की सलाह दी और कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क में केंद्रित काम का मंत्र दिया। तो आज से शुरू करें, एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं,
जैसे रात 8 बजे के बाद फोन बंद करना। अपने परिवार को समय दें और खुद को भी। और सबसे जरूरी याद रखें, आप मशीन नहीं, इंसान हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करें कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाते हैं। और हाँ, हमारी अगली वीडियो लैक ऑफ ट्रस्ट एंड स्मॉल ज्वेलरीज के बारे में होगी, जो आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि छोटी छोटी जलन और भरोसे की कमी को कैसे दूर करें। तब तक काम और घर का बैलेंस बनाएं और जिंदगी को हंसते खेलते जिएं। जय परिवार, अनमोल परिवार।